हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप में, इंस्टा में। बार बार ये यही पूछ रहे हैं कि सर संदर्भ सहित व्याख्या बता दीजिए। सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे व्याख्या करना है, कैसे क्या करना है। हाँ, इसमें डाउट होता है स्टूडेंट्स का, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है ये। ठीक है, एक समय में हमें भी बहुत ही दिक्कत होती थी, कर ही नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे व्याख्या करना है, इसका कैसे संदर्भ लिखना है। तो ये सब समझ नहीं आ रहा था। देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है भैया, एक ही सॉल्यूशन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक ही सॉल्यूशन है, उसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो को देखिए। जो अभी 4 से 5 मिनट का मैं बनाऊंगा, पूरा वीडियो देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप एक व्याख्या किया हुआ है, उसे आप लोग एक बार जरूर देखिए, फिर मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक रहीम का दोहा लिया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबड़े, मोती मानो चोन। तो होता क्या है, एक्चुअली इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये सब जो कि हम लोग सुनते नहीं डेली। ठीक है, जो हम लोग डेली सुनते हैं, जैसे मान लो हिंदी में है, इंग्लिश में है, ये सब हम लोग डेली कहीं ना कहीं सुनते रहे। ये जो कि दोहा है, इस टाइप का दोहा क्या होता है, पुराने समय में यूज होता था। आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले की बात किया जाए, उस समय में इनका बहुत ज्यादा यूज होता था। इनका अलग से पढ़ाई होता था। संस्कृत में अधिकतर दोहा यूज होता था। तो संस्कृत के बुक में पहले जितने भी बुक बनते थे तो उसमें दोहा बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। उस समय लोग पढ़ते भी। तो अभी संस्कृत का पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सब कहाँ से आया, संस्कृत से ही तो आया है। बट यहाँ पे पढ़ाई वैसा हो नहीं रहा है, इसी वजह से संदर्भ करने में, इनका व्याख्या करने में, इनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या किस लैंग्वेज में, तो किस टाइप तरीके से ये बनाया गया है। समझने मतलब आता नहीं जल्दी समझ में, ऐसे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग डेली सुनते नहीं। डेली अगर सुनते, डेली अगर ऐसा बात होता है, डेली अगर गाना वाना गाने अगर डेली सुनते हैं ना, फिर भी समझ में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है क्योंकि वो सुनता है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन अभी के समय के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सब चीज पर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अभी नया नया सॉन्ग निकलता है, एकदम नया सॉन्ग निकलते ही बस उनके दीवाने हो जाते हैं। नया नया सॉन्ग निकलता है तो न्यू न्यू सब। अभी के समय का सॉन्ग देख के सुन के तो अजीब लगता है यार। हम तो पुराने समय का ही सॉन्ग सुनते हैं, है ना। 19 है, अजय देवगन हो गया, सलमान खान, ये सब पुराने समय का जो सॉन्ग बनाए हुए थे ना, 2000 से पहले का, ये सब सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी का सॉन्ग तो बेकार बेकार। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग जो सुनते नहीं है वो समझ नहीं पाते हैं, है ना। जो डेली देखते नहीं है तो इसलिए दिक्कत होता है। इसका एक ही उपाय है। अभी तो सबसे पहले देख लो कि संदर्भ कैसे करना है। मान लो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, ये आपको ये दोहा मिल गया है ना। तो यहाँ पे आपने यहाँ दोहा देख लिया। दोहा देखा, आपको ऐसी तरह से एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भी दोहा दे देगा, जो यही सेम ये नहीं देगा। सेम देता है, हर बार चेंज करके देता है। इसीलिए तो ये नहीं सोचना कि भाई कोई ऐसा बता दीजिए जो आएगा ही, ऐसा नहीं होता है। वो अपने मन से देता है, कहीं से भी उठा के। ठीक है, तो आपको एक ही काम करना है। मान लो कि ये आपका दोहा है, तो दोहा के बाद अगर संदर्भ लिखना है तो संदर्भ में प्रॉब्लम क्या है, संदर्भ में कुछ नहीं, कि ये दोहा किसने बनाया उसके बारे में लिखना है, और ये दोहा कहाँ से लिया गया उसके बारे में लिखना है। ठीक है, और ये दोहा में क्या कहा क्या गया है, इसमें क्या बताया गया है, ये बताना है बस। तो यहाँ संदर्भ में मैंने लिखा, क्या लिखा, यह दोहा प्रसिद्ध कवि रहीम दास जी के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया, रहीम दास जी के द्वारा लिया गया है, जो हमें पानी का उदाहरण देते हुए जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। बस ये जहां से लिया गया है, जहां से हम लोगों ने पढ़ा था, वहां के बारे में जिक्र करना है और क्या बताते हैं वो बताना है। तो देखिए, अपने तरीके से लिखिएगा ना, ज्यादा बेस्ट है। आपको बुक में समझना है बट लिखना अपने तरीके से, है ना। जरूर नहीं कि सेम एज इट इज बुक वाला लिख दे। अब उसके बाद व्याख्या जो करना है, उसी से रिलेटेड वहां पे हम लोग जो पढ़े हुए रहेंगे बुक में ही, उसी से रिलेटेड लिखेंगे। तो मैंने अपने भाषा में, अपने समझ के, देखो बुक में आपको ये गलती नहीं करना है। आपके बुक में अगर कभी कहीं भी व्याख्या, ये काव्यांश हो, पद हो, ये सब वाला कुछ भी चीज आपको दिखे, दोहा दिखे, इनमें से जितने भी दोहा दिखे सभी करके जाना, क्योंकि कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो वहां पे व्याख्या भी आपको मिलेंगे, तो ये सब देख के आएंगे तो आप एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे। इतना करना है। तो मैंने लिखा, रहीम कहते हैं कि इंसान को पानी यानी सम्मान और विनम्रता हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर ये पानी यानी कि आत्मा, सम्मान, मर्यादा और गुण एक बार चला गया, फिर वो चाहे कोई भी हो, मोती हो या इंसान हो, चूना हो वो पत्थर, या कभी चुना हो, वो कभी अपनी असली कीमत और रूप में नहीं लौट सकता है। जिस तरह से मोती की जो नमी चली जाए तो वो सूख जाता है, चूना अगर सूख जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं,
इंसान अपना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा खो दे तो उसका व्यक्तित्व फीका हो जाता है। उदाहरण मान लीजिए कि कोई भी अपने तरीके से लिखा कोई भी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन उसका व्यवहार घमंडी और रुखा है तो इस तरह से तो उसके ज्ञान का कोई भी सम्मान नहीं करेगा, है कि नहीं? चाहे वो कितने भी ज्ञानी है, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। लास्ट में निष्कर्ष लिखा है, तो इंसान को हमेशा अपने आत्मसम्मान, व्यवहार और विनम्रता को बनाए रखना चाहिए। तो इसमें से रहीम जो कहते हैं, रहीम ये सीख देते हैं कि इंसान को हमेशा अपना आत्मसम्मान बनाना चाहिए, आत्मसम्मान, व्यवहार और विनम्रता को बनाए रखना चाहिए। या पानी अगर चले जाए तो चला गया तो फिर वापस फिर आपके पास ज्ञान हो या सुंदरता हो सब व्यर्थ है। तो देखो ये अपने तरीके से लिखा गया है, आपको अपने तरीके से लिखना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम से पहले आप लोगों को देख लेना है, बहुत सारे जितने भी बुक में आपके मिलेंगे उन सभी को जरूर एक बार रिविजन कर लेना, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा बुक में हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप अगर PhDC 132 का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपने बुक में आएंगे, कहाँ पे आएंगे, 72 नंबर पेज में, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो करना आपको क्या है, यहाँ पे आपको कैसे वहां भी समझना कैसे है अपने बुक से देखकर, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, जो भी लिखा हुआ है ऐसे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको देखना ये कि संदर्भ किस प्रकार इसने दिया है, संदर्भ में क्या क्या उन्होंने इनके बारे में बता दिया, ठीक है, इनके बारे में जो लिखा हुआ था, जिसने लिखा था उनके बारे में बता दिया, और ये कहाँ से लिया गया उनके बारे में बता दिया, है ना। यहाँ पे कबीर दास ने ये जो दोहा दिया है कि कौन किसने दिया, कबीर दास ने, तो इसने वहां लिखा संदर्भ में वही लिखा कि कबीर दास मध्यकालीन निर्गुण भक्ति साहित्य के प्रमुख कवि, यह पद जीवन की संभाव्यता, उसकी निर्मित ईश्वर और माया से संबंध को प्रस्तुत करता है ना, प्रस्तावित करता है। इस इनमें से इसमें इन तमाम संदर्भों को कबीर ने वस्त्र निर्माण की प्रविधि के प्रयास से बताया है तथा इसके व्यापक रूप का निर्माण किया गया है। तो ये उसने बता दिया कि इसमें क्या होने वाला है, इसने ये दिया कौन, तो ये सब बता दिया। उसके बाद उसने क्या किया है, यहाँ पर व्याख्या किया है। तो ऐसे सभी में किया गया है, विशेष के जरूर नहीं कि आपको विशेष लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष लिखना है अपने मन से लिखना है। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाओ। यहाँ पर देख लिया आप, देखो संदर्भ में क्या लिखा है, प्रत्युत साखी मध्ययुगीन निर्गुण भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कबीर दास द्वारा रचित है। देखो जिसके द्वारा लिखा गया है वो नाम पर दे दिया है ना। और इसमें क्या बताया गया वो लिखा है, उनकी यह शाखा निःकर्मी पवित्रता को अंग अंग में है, इसमें भक्ति की एक निष्ठा और रेखांकित की गई, एक निष्ठता को क्या की गई, रेखांकित की। तो बता दिया ना, तो यानी किसने लिखा है और क्या बताया गया है, तो उस संदर्भ में हम लोग लिखते हैं, उसके बाद उनके बारे में व्याख्या कर देते हैं, है ना। तो व्याख्या तो अपने अनुसार करना है। आप लोग देखिए एक भी आपको नहीं छोड़ना है, आपके बुक में जितने भी ऐसे हैं सभी को खाली पढ़ के जाना है, पढ़ के जाएंगे थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, और सच्चे दिल से मन लगा के पढ़ के जाना। कबीर दास कहते हैं कि राम का कुत्ता हूँ, कुत्ता कहकर वह दासत्व भाव प्रदर्शित करते हैं, मेरा नाम मुतिया है, मुतिया शब्द बहुत व्यंजक है, इस शब्द की व्यंजना के कारण आपको पढ़ना है। एक भक्त की सारी निरीह क्या है, निरीहता सात जोड़े सम्मुख हो जाती है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है, फिर ये सभी पढ़ना है, तो ऐसे करके आपको समझ में आने लगेगा। समझ आ गया? तो आपको संदर्भ में यही करना है कि भैया आपको कि वे बताना कि ये किसने लिया है और ये इसमें क्या कहा गया, बस दो बात बताना, फिर व्याख्या कर देना है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, ये जो है तीसरा नंबर ये भी पढ़ लीजिए, है ना। तो पूरा आपको ऐसे ही पढ़ना है, जितने भी आपको मिलेंगे सारे आपको इसी तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको आपके चैप्टर में कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखो मैं अभी आपको एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है, कि आपके बुक में कहाँ कहाँ आपके कितने पेज नंबर में है, वो आपको मैं बना देता हूँ, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा, व्याख्या के लिए इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी पद के संदर्भ के लिए, है ना, किसी भी काव्यांश के संदर्भ करना हो, है ना, काव्य के संदर्भ करना हो, या फिर उनके बारे में व्याख्या करना हो, तो ये दोनों के लिए आपको यही प्रोसेस, भाई इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। जितने भी आपके बुक में, आप जिस भी क्लास में हो, उस क्लास के सभी बुक को, इन बुक को नहीं, सभी जितने भी पद है, ये सब इस टाइप का पद हो, दोहा हो, इस टाइप का कभी भी कुछ मिले तो पूरा देख के जाना होगा भैया। कहीं से भी कोई पूछ ले, कोई एक नहीं कि आज ये पूछा तो कल ये पूछेगा, नहीं।
समझ में आ रहा है? इतना आपको करना चाहिए, जितने भी क्लास में हो इतना करके चलना। समझाना था मेरा काम, मैंने समझा दिया। और देखो BHDC 132H वाले स्टूडेंट्स, मैं आपको ना लिस्ट बता देता हूँ, लिस्ट दे देता हूँ कि आपके बुक में कहाँ कहाँ क्या है, ये चीज है, ठीक है। वहां से आपको जाके पढ़ना है, कहाँ कहाँ ये पद मिलेंगे, दोहे मिलेंगे, आपको मैं लिस्ट सुना देता हूँ। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको पार ब्रह्म के तेज का ये वाला आपको 74 नंबर पेज में मिलेगा, बुक के, है ना। BHDC 132 बुक के आप देखेंगे। अविगत वाला आपको 162 नंबर मिलेगा, और घन आनंद वाला 259 नंबर मिलेगा। देखो आगे और देखते चलो। ये आपको काहे मन मारन, ये 91 नंबर में मिलेगा, पेज नंबर में। तन की दूती, ये आपको 193 नंबर में। रहीमन पानी राखी 221 नंबर पेज में मिलेगा। तो इसी तरह से सभी जितने भी पद और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, काव्यांश है ना, काव्य देखने को मिल रहे हैं, पद मिल रहे हैं, दोहे मिल रहे हैं, इन सभी आपको कहाँ मिलेंगे, इनके सामने उनका पेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जाइएगा, खोजिएगा, वहां से खोज के आपको क्या करना है, निकालना है, उसका संदर्भ को सही से पढ़ना है, और संदर्भ को पढ़ने के बाद इनका व्याख्या को सही से पढ़ना, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के इनका समझना है, ध्यान से समझना है। फिर आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, देखना बहुत अच्छा जाएगा। इससे इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, यही लास्ट उपाय है, यही अंतिम उपाय है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया हो तो। मिलते हैं, नहीं तक बाय।